आज हम बनाएंगे घर पर बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम मोदक और इसे बेसन से बना के तैयार करेंगे। साथ में इसके लिए स्टफिंग भी बनाएंगे। यानी ये देखने में तो लग रहे हैं मोदक, पर ये अंदर से स्टफिंग से भरे हैं। और मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आपको कितने शानदार और बढ़िया ये मोदक बनके तैयार हुए हैं। तो देखें, ये बहुत ही शानदार बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मोदक बनाना। इसके लिए आपको एक कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी डालना है। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। जिसमें भी आप मोदक बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देसी घी को हमें इस तरह से गरम कर लेना है। इसके लिए हमें देसी घी को हल्का सा गरम करना है। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते ठीक उसी तरीके से हमें इसमें बेसन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने आधे कप बेसन का इस्तेमाल किया है। इतने से ही काफ़ी सारे आपके मोदक जो हैं बनके तैयार हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बेसन को हमें लगातार चलाते हुए भूंज के तैयार करना है। जैसे हम लड्डू बनाने के लिए बेसन को भूंजते हैं ठीक उसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए भूंज के तैयार करेंगे। बढ़िया से हम बेसन भूंज लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हमने बेसन भूंज लिया मोदक हमारे उतने ही अच्छे बनके तैयार होंगे। एकदम शानदार बढ़िया परफेक्ट आपके मोदक घर पर बन जाएंगे। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए भूंजकर तैयार करेंगे, ताकि ये बेसन जो है अच्छे से भुन जाए और बहुत ही बढ़िया ये आ जाए। अब देखें, इस तरह से जब हम चला रहे हैं तो इस तरह से इसका हल्का सा हमें कलर चेंज करना है। पूरी तरह से हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, और बस चलाते हुए ही हल्का सा इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और इसका हल्का सा कलर चेंज कर लीजिएगा। जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो तब तक आप इसे इस तरह से चलाते हुए भून लीजिएगा। जैसे हम बेसन का हलवा बनाने के लिए बेसन भूनते हैं, या फिर मगज के लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनते हैं। ये बेसन के मोदक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। घर की ही चीज़ों से इन्हें बना के तैयार किया जा सकता है। और देखिए, जब बेसन भुन जाता है ना तो इस तरह से हल्का हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फूला सा दिखेगा आपको। तो बस इस तरह से हमें बेसन को भूनना है। ये हमारा बेसन जो है भुन चुका है। अगर मैंने इसे इसी तरह से छोड़ा तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसे हमें हल्का सा ही कलर चेंज करना था, पूरी तरह नहीं। गैस को आप बंद कर दीजिए और बंद गैस में ही हम बाकी की चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो बस 1 मिनट के लिए आपको गैस को बंद करना है। इसके बाद आपको जब सारी चीज़ें डाल लेनी है तो आपको गैस को ऑन कर लेना है। जैसे मैंने अभी चीनी डाल दी है, 1/3 कप चीनी डाली है, साथ में डाला है आधे कप दूध। तो जैसे ही दूध डालें तो फिर इसके बाद आप चला लें और इसके बाद आप गैस को ऑन कर लें। गैस को ऑन करने के बाद धीमे पे रखिएगा। और यहाँ पे मैंने केसर को दूध में डाल के भिगो दिया था, थोड़े से दूध में, और इसको भी डाल दिया है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 चुटकी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना केसर के भी बना सकते हैं। अब इसे पकाएंगे हम जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए और बढ़िया तरीके से ये पक ना जाए। तो बस इस तरह से चलाते हुए कंबाइंड होने तक इसे पकाएंगे। अब देखें, ये कंबाइंड होने लगा है, बहुत ही बढ़िया पक गया है और डो के फॉर्म में भी आ गया है। जब हमारा इस तरह से ये डो के फॉर्म में आ जाएगा तभी हमने इसकी बाकी की मतलब इस तरह से मोदक बना पाएंगे। तो देखें, ये डो के फॉर्म में आ गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। एकदम परफेक्ट ये पक के तैयार हुआ है। तो गैस को आपको बंद कर देनी है इस समय, जब ये इस तरह से डो की तरह हो जाए। तो यहाँ पे बस गैस को बंद करके इसे हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में या बर्तन में। और अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक बर्तन लेना है और बर्तन में हमें डालनी है बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे देखें, इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच ये पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1/3 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टफिंग बनाने के लिए सारी चीज़ें हमें डालनी हैं। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको डालना है, या फिर सिंपल बनाना है। अब इसका एक डो तैयार करना है। तो पानी या दूध से इसका डो बना लेंगे। पानी डालें तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है
और दूध भी नहीं लगता है, सिर्फ 1-2 छोटे चम्मच ही लगेगा, स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। अगर स्टफिंग को आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इसमें ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखें, इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ये जो डो है ये बनके तैयार हो चुका है, कुछ इस तरह से है। अच्छे से इसे हमने इस तरह से गूँथ के तैयार कर लेना है। अब जब ये गूँथ जाएगा तो हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से हम लोइयों को तोड़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। अब ये लोइयाँ देखें अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं और इन्हीं से आज हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। इसको हमें बॉल जैसे गोला गोला कर लेना है। तो ये सारी गोला हमें बना के रख लेना है ताकि हम इजी तरीके से मोदक बना पाएँ। तो बस इस तरह से मैंने गोल गोल किया और साइड में रखते गए। तो सारे गोले बस इस तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं और फिर इसी से मोदक बना देंगे। बहुत ही अच्छी ये स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ही शानदार ये मिठाई बनने वाली है। तो देखें, अब बेसन भी हमारा ठंडा हो गया है जो हमने भूंज के तैयार किया था, और स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं मोदक बनाने के लिए। और स्टफिंग को हल्का सा हाथों से मसल लेंगे क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। तो थोड़ा सा मसलेंगे तो चिकनापन आ जाएगा। और इस तरह से जब हम इसे मसल के तैयार कर लेंगे तो आपके मोदक बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे। अगर आपके पास मोदक बनाने वाला सांचा है तो आप उससे इजीली ये मोदक बना पाएंगे। इस सांचे को हमें ग्रीस कर लेना है। मैं 2 तरीके से बता दूंगी आपको मोदक बनाना। तो या फिर आप इस तरह से दबा दबा के उंगलियों से अच्छे से भर के स्टफिंग रख के दबा सकते हो, कुछ इस तरीके से। जो भी तरीका आपको इजी लगे, अच्छा लगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखें, इस तरह से मोदक बहुत ही शानदार और बढ़िया से बनके तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से हमें बाकी के मोदक बनाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। इसे बंद कर लेना है। बंद में हम उंगलियों की सहायता से दबाते हुए इसे भर लेंगे और फिर स्टफिंग का गोला डाल देंगे। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो एक तो ये तरीका भी है मोदक बनाने का। आप देखें कितने शानदार और बढ़िया ये मोदक जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप भी गणपति बप्पा के लिए ये मोदक घर पे बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से हैं ये। आप चाहो तो इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हो या फिर ऑरेंज फूड कलर से इस पे एक एक टीका रख सकते हो या फिर कुछ ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हो। मैंने मोदक बनाने के बाद कुछ गुलाब की पत्तियों से इसे सजाया है। अब मैं मोदक को कट करके दिखा रही हूँ। कितने शानदार और बढ़िया हमारे मोदक बने हैं।